हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉलिएज वाला प्लांट लेके आई हूँ। ग्रीन फॉलिएज जो हमारे गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाता है और जिसका नाम है रेबिस पाम। इसको ब्रॉड लीफ लेडी पाम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको ब्रॉड लीफ लेडी पाम इसलिए कहते हैं कि इसकी टिप्स जो होती हैं वो जो है ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होती हैं और बिल्कुल थोड़ा सा ब्रॉड सी होती हैं, और इसलिए जो है ना इसको ब्रॉड लीफ लेडी पाम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी बुशी होता जाता है। इस प्लांट की जो है नीचे से नई नई शूट्स निकलती रहती हैं और प्लांट को बुशी कर देती हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है 3 to 4 मीटर तक की हाइट में जाता है और बहुत ही सुंदर प्लांट जाता है। और प्लांट जो है इस प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो समर से लेकर और ऑटम तक होती है, और उसके बाद ऑटम के बाद ये अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। और ये एवरग्रीन प्लांट है। इसको जो है हम डायरेक्ट सनलाइट में ना लगा के इनडायरेक्ट सनलाइट में लगा के चलते हैं तो इसकी जो है जो ग्रीन फॉलेज है वो मेंटेन रहती है। और अगर इसको हम किसी भी अपनी विंडो के पास लगा के चलते हैं तो भी ये अपनी लाइट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेता है। इसको हम लो लाइट में भी लगा के चल सकते हैं, किसी भी हम रूम में लगा के चल सकते हैं जहाँ पर विंडो से थोड़ी सी भी लाइट आती हो, स्टेयर केस वगैरह में। इंडोर में बहुत अच्छा चलता है। इसको ह्यूमिडिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और फ्रेंड्स, ये जो है जब जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे ये बुशी होता जाता है। इसके नीचे से स्टेम्स निकलती हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे इस प्लांट के अंदर एक स्टेम ये रही, एक स्टेम ये रही, और एक ये छोटी सी स्टेम ये भी आई हुई है फ्रेंड्स। और इसकी स्टेम जो है इस तरह से एक ब्राउन कलर के जूट फाइबर से कवर्ड रहती हैं। सभी की सभी स्टेम्स जो हैं आप नीचे से देखेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेम भी देखिए आप ब्राउन जूट फाइबर से कवर की हुई है। ऐसे ये छोटी सी स्टेम भी आई हुई है। आप छोटी सी स्टेम के ऊपर भी देखिए तो इसके फाइबर्स आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये बुशी होता जाता है इसकी स्टेम जो है वो और भी थिक होती जाती है, जैसे बैम्बू की तरह हो जाती है, और पूरे के पूरे जो पॉट को बहुत अच्छे से कवर कर लेती है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। फ्रेंड्स, इसको जब हम एक बार पानी दे देते हैं और उसके बाद हमें इसको नेक्स्ट टाइम पानी तब देने की ज़रूरत है जब ऊपर से इसकी सॉइल 1 इंच तक ड्राई हो जाती है। नीचे से ये जो है वाटर सॉइल इसकी वेट रहनी चाहिए, लेकिन ऊपर से इसकी सॉइल ड्राई रहनी चाहिए। मतलब इसको मॉइस्चर पसंद है लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है उसकी रूट रॉट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने बहुत सारे 3-4 प्लांट्स इससे पहले जब लेके आई थी तो वो जो है वो एक साथ इसी वजह से ही मेरे डाई कर गए थे, क्योंकि जो है मैं नॉर्मल और प्लांट्स की तरह उनको पानी देती थी, मुझे उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो अब इस प्लांट को लाए हुए मुझे 1 ईयर से ऊपर हो चुका है, और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर की, अब मुझे नॉलेज हो चुकी है। उसके बाद ही मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो है प्लांट को मॉइस्चर पसंद है। इसकी सॉइल बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। इसकी सॉइल में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। जब हम पानी डालते हैं तो सॉइल पूरी पानी को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन उसके बाद जितना रिक्वायरमेंट है ड्रेन आउट कर देनी चाहिए। अगर हम सॉइल को टच करें तो वो वेट वेट फील होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल इस जो है सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, वेट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसकी रूट रॉट हो जाती हैं। और नेक्स्ट टाइम हम वाटर तब दें जब हम इसकी सॉइल को चेक कर लेते हैं। सॉइल के ऊपर की जब 1 इंच की मिट्टी ड्राई हो जाती है तब हम इसको वाटर दें, और ये नीचे से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया कि मेरे इसके अंदर 3 स्टेम्स हैं, और इसके अंदर नेक्स्ट ईयर तक इसकी 2-3-4 स्टेम्स और निकल जाएंगी। अभी ये ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है, वैसे ये जो है 3 to 4 मीटर तक अपनी हाइट लेके चलता है। डिपेंड करता है इसको पॉट के ऊपर और उसकी ग्रोथ के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये जो है इस प्लांट को मैं अभी इस पॉट के अंदर जो है 2 ईयर्स तक रख सकती हूँ। 2 ईयर्स के बाद जब ये प्लांट बुशी हो जाएगा तब मैं इसको बड़े पॉट में डालूंगी। और जैसे जैसे मतलब जैसे हम इसको बड़े पॉट में प्रोवाइड करते हैं वैसे वैसे इसकी जो है स्टेम्स के जो साइज़ हैं वो थोड़ा सा और बिगर होता जाएगा। और छोटा प्लांट धीरे धीरे ही अपनी स्टेम्स को भी थोड़ा थोड़ा बड़ा करके चलता है, लेकिन 3-4 मीटर के बाद इसकी जो है हाइट बढ़ना कम बंद हो जाती है। लेकिन ये जो है बुशी होता जाता है, अपनी नीचे से स्टेम निकालता है, और इस तरह से हम इसकी जो है जब ये प्लांट बुशी हो जाएगा तो हम इसकी स्टेम्स को डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब हम इसकी को पूरे इसके रूट बॉल को हम जब पॉट से निकालते हैं, और उसके बाद हम बहुत ही केयरफुली इसकी जो रूट्स को, इसकी स्टेम्स को रूट्स के साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके नए पॉट में लगाते हैं तो बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो राइट टाइम है वो मानसून और स्प्रिंग का टाइम होता है। उस वक्त जो है प्लांट स्प्रिंग के वक्त ग्रोथ होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता, और ऐसे ही मानसून के वक्त भी जो है ज़्यादा टेम्परेचर ना तो हाई होता है और ना लो होता है। इसलिए प्लांट्स को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो या उसकी तो वो राइट टाइम जो है मानसून का होता है या स्प्रिंग का।
सो फ्रेंड्स, इस प्लांट को हम कम से कम सनलाइट में लगा सकते हैं, किसी भी विंडो के पास लगा सकते हैं, स्टेयर वगैरह में, किसी एरिया में जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आती है। फ्लोरोसेंट लाइट में जो है भी बहुत अच्छा जाता है। अगर हम इसको इंडोर रखते चलते हैं तो इसकी ग्रोथ कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर। आउटडोर में इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी चलती है। लेकिन क्या है कि अगर हम आउटडोर में रखते हैं तो हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, इसको शेड में रखना चाहिए। और अगर इसको हम ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट भी दे के चलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में भी रखते हैं, तब भी इसकी लीव्स के ऊपर लाइट नहीं पड़नी चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है नाइट्रोजन बहुत पसंद है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स के अंदर ये देखिए, मेरे इस प्लांट्स के अंदर जो है इसकी येलो येलो लीव्स भी हो गई हैं, और लीव्स के अंदर आप ये देखिए डेफिशिएंसीज़ हैं, बता रही हैं कि इसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा। सो इसे हमें हर मंथ फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जिस वक्त हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं उस वक्त भी हमें इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। हमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना चाहिए। जैसे कि मैं अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ तो मैं जो है अपने जो किचन कंपोस्ट है वो फर्टिलाइज़र डालती हूँ, क्योंकि उसमें जो है ग्रीन ज़्यादा रहती हैं और प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हैं। ये भी फ्रेंड्स मेरी लीव्स देखिए, जैसे से ये सबसे पुरानी है जिससे कि मुझे नॉलेज हुई कि इसके अंदर डेफिशिएंसी है। उसके बाद जब नेक्स्ट लीव्स आई तो इम्प्रूव थी, और अब जो फ्रेश लीव्स निकल के आ रही हैं वो देखिए आप, बिल्कुल वो है। तो मैंने इसकी जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है। सो इसलिए हमें इस प्लांट को जो है NPK, जो अगर केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र करते हैं, उसमें NPK में नाइट्रोजन की जो रेशियो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ तो इसके अंदर जो है मैं अपना वेजिटेबल कंपोस्ट ही डाल के चलती हूँ। हर मंथ जो है मैं जो है एक हैंडफुल कंपोस्ट देती हूँ, और कभी कभी जो है इसके अंदर मैं अपनी लिक्विड फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी डाल के चलती हूँ, चेंज करके वंस इन अ मंथ। ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स भी नहीं देने चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है बहुत ही सुंदर अपनी फॉलेज बना के चलता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस प्लांट को। सो फ्रेंड्स, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र और सनलाइट सब मैंने अपने प्लांट के अंदर इसको सब कुछ कवर कर लिया है। आपको मेरे इस प्लांट को लेकर इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है हम लेडी पाम भी कहते हैं, ब्रॉड लीव लेडी पाम भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फैम पाम भी कहते हैं। सो इस प्लांट के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी हैं, और जो फेमस नाम है इसका रेबिस पाम है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।